हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकल एजुकेशन हब। अच्छा, आज हम एक बहुत ही फंडामेंटल और लाइफ सपोर्टिंग टॉपिक को डिटेल और डेप्थ के साथ समझने वाले हैं, ब्रेन स्टेम। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन ठीक है, क्योंकि ब्रेन स्टेम वो स्ट्रक्चर है जहां से जिंदगी चलती है। ब्रीदिंग, हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर और कॉन्शियसनेस। अगर ब्रेन स्टेम काम ना करे तो लाइफ पॉसिबल नहीं होती। चलिए कामली स्टेप बाय स्टेप ब्रेन स्टेम को अल्ट्रा डीप लेवल पर समझते हैं। ब्रेन स्टेम असल में ब्रेन का सेंट्रल कनेक्टिंग स्टॉक होता है। ये स्ट्रक्चर सेरेब्रम को, सेरिबेलम को और स्पाइनल कॉर्ड को आपस में कनेक्ट करता है। इसीलिए ब्रेन स्टेम को न्यूरल कनेक्टिविटी हब भी कहा जाता है। यहीं से सारे असेंडिंग सेंसरी सिग्नल्स बॉडी से ऊपर ब्रेन तक जाते हैं और यहीं से सारे डिसेंडिंग मोटर कमांड्स ब्रेन से नीचे बॉडी तक पहुंचते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ब्रेन स्टेम ही वो जगह है जहां हमारे क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई 3 से 12 लोकेटेड होते हैं। इस वजह से आईज, फेस, हियरिंग, स्वॉलोइंग, स्पीच सब कुछ ब्रेन स्टेम से कंट्रोल होता है। स्ट्रक्चरली ब्रेन स्टेम के 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे ऊपर मिड ब्रेन, बीच में पॉन्स और सबसे नीचे मेड्यूला ऑब्लंगोटा। मेड्यूला डायरेक्टली स्पाइनल कॉर्ड के साथ कंटिन्यूस होता है, फोरेमन मैग्नम के लेवल पर। टोटल ब्रेन स्टेम लेंथ होती है लगभग 6 से 7 सेंटीमीटर। अगर हम इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन देखें तो ब्रेन स्टेम के हर लेवल पर एक कॉमन आर्किटेक्चरल पैटर्न होता है। डॉर्सल साइड पर टेक्टम, बीच में टेगमेंटम और वेंट्रल साइड पर बेसिस। साथ ही क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई, लॉन्ग असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स और रेटिकुलर फॉर्मेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन हर लेवल पर सिमिलर होती है, बस थोड़ा वेरिएशन के साथ। रेटिकुलर फॉर्मेशन एक डिफ्यूज न्यूरोनल नेटवर्क होता है जो स्लीप, अराउजल और कॉन्शियसनेस रेगुलेट करता है। इसी वजह से ब्रेन स्टेम डैमेज कोमा कॉज कर सकता है। अब चलिए डिटेल में मिड ब्रेन को समझते हैं। मिड ब्रेन ब्रेन स्टेम का सबसे अपर मोस्ट पार्ट होता है। ये ऊपर डायनसेफिलॉन से और नीचे पॉन से रिलेटेड होता है। इसके बीच से एक नैरो कैनाल पास करता है जिसे हम सेरेब्रल एक्विडक्ट बोलते हैं। ये एक्विडक्ट थर्ड वेंट्रिकल को फोर्थ वेंट्रिकल से कनेक्ट करता है। मिड ब्रेन लेंथ होती है लगभग 2 सेंटीमीटर, सबसे छोटा ब्रेन स्टेम सेगमेंट। मिड ब्रेन के 4 मेन पार्ट्स होते हैं। सबसे पीछे टेक्टम, उसके आगे सेरेब्रल एक्विडक्ट, उसके आगे टेगमेंटम और सबसे वेंट्रल क्रूस सेरेब्राई। ये डॉर्सल से वेंट्रल अरेंजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टेक्टम का मतलब होता है रूफ। ये मिड ब्रेन का डॉर्सल पार्ट होता है और सेरेब्रल एक्विडक्ट के ऊपर रूफ बनाता है। इसी टेक्टम से मिलकर क्वाड्रिजेमिनल प्लेट बनती है। क्वाड्रिजेमिनल प्लेट पर 4 राउंडेड एलिवेशंस होती हैं जिन्हें हम कॉलिक्यूलाई कहते हैं। ऊपर के 2 सुपीरियर कॉलिक्यूलाई, नीचे के 2 इंफीरियर कॉलिक्यूलाई। ये सब सल्काई के थ्रू क्लियरली सेपरेटेड होते हैं। सुपीरियर कॉलिक्यूलाई विजुअल रिफ्लेक्स सेंटर्स होते हैं। यहाँ रेटिना से और विजुअल कॉर्टेक्स से इनपुट आता है। सुपीरियर कॉलिक्यूलस लैटरल जेनिकुलेट बॉडी से सुपीरियर ब्रेकियम के थ्रू कनेक्ट होता है। सुपीरियर कॉलिक्यूलस लेयर्ड होता है। ऊपर की लेयर्स विजुअल इनपुट रिसीव करती हैं और नीचे की लेयर्स मोटर आउटपुट जनरेट करती हैं। इसका रिजल्ट क्या होता है? जैसे ही अचानक लाइट दिखती है, आंखें तुरंत उस डायरेक्शन में मूव करती हैं, हेड और नेक भी कोऑर्डिनेट होते हैं। यही विजुअल रिफ्लेक्स है। इंफीरियर कॉलिक्यूलाई ऑडिटरी रिफ्लेक्स सेंटर्स होते हैं। ये ब्रेन स्टेम का सबसे बड़ा ऑडिटरी न्यूक्लियस होता है। इंफीरियर कॉलिक्यूलस मीडियल जेनिकुलेट बॉडी से इंफीरियर ब्रेकियम के थ्रू कनेक्ट होता है। यहाँ साउंड की फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी और डायरेक्शन एनालाइज होती है। इसीलिए हम साउंड की तरफ हेड और आईज टर्न कर पाते हैं। अब बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, सेरेब्रल एक्विडक्ट। ये ब्रेन का सबसे नैरो वेंट्रिकुलर चैनल होता है। डायमीटर सिर्फ 1 to 2 मिलीमीटर। अगर यहाँ ब्लॉकेज हो जाए तो CSF अक्यूमुलेट होता है और नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस डेवलप हो जाता है। सेरेब्रल एक्विडक्ट के अराउंड एक स्पेशल ग्रे मैटर होता है जिसे पेरी एक्विडक्टल ग्रे PAG कहते हैं। PAG का काम होता है पेन मॉड्यूलेशन। ये डिसेंडिंग पेन इनहिबिशन कंट्रोल करता है। साथ ही इमोशनल रिस्पॉन्सेज, डिफेंसिव बिहेवियर और ऑटोनॉमिक एडजस्टमेंट्स भी। इसीलिए PAG रिसर्च क्रॉनिक पेन मैनेजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए मिड ब्रेन के टेगमेंटम पर आते हैं। टेगमेंटम मिड ब्रेन का फंक्शनल कोर होता है।
यहाँ पर होते हैं रेड न्यूक्लियस, सब्सटेंशिया नाइग्रा, क्रेनियल नर्व 3 और 4 के न्यूक्लियाई, असेंडिंग सेंसरी ट्रैक्ट्स, डिसेंडिंग मोटर ट्रैक्ट्स और रेटिकुलर फॉर्मेशन। रेड न्यूक्लियस एक आयरन कंटेनिंग न्यूक्लियस होता है, इसी वजह से रेड दिखता है। ये रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट के थ्रू फ्लेक्सर मसल्स को फैसिलिटेट करता है, सेरिबेलम से हेवी इनपुट रिसीव करता है और मूवमेंट कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है। रेड न्यूक्लियस लीजन कॉन्ट्रोलैटरल ट्रेमर और अटैक्सिया कॉज करता है। सब्सटेंशिया नाइग्रा डार्क पिगमेंटेड न्यूक्लियस होता है न्यूरोमेलेनिन की वजह से। ये डोपामीन प्रोड्यूस करता है जो मूवमेंट इनिशिएशन के लिए क्रूशियल है। इसके डीजेनरेशन से पार्किंसंस डिजीज होती है। 60 to 80% सेल लॉस सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है। इसके दो पार्ट्स होते हैं, पार्स कॉम्पैक्टा और पार्स रेटिकुलाटा। मिड ब्रेन में ऑक्यूलोमोटर न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स होता है। ऑक्यूलोमोटर न्यूक्लियस आई मूवमेंट्स कंट्रोल करता है। एडिंगर वेस्टफाल न्यूक्लियस पैरासिम्पैथेटिक आउटपुट देता है प्यूपिल कंस्ट्रिक्शन और अकोमोडेशन के लिए। इस एरिया के लीजन से डाउन एंड आउट आई, टोसिस और डायलेटेड प्यूपिल मिलता है। ट्रोक्लियर नर्व न्यूक्लियस भी यहीं होता है। ये एक यूनिक नर्व है। ये डॉर्सल सरफेस से इमर्ज करता है और कंप्लीटली क्रॉस करता है। ये सुपीरियर ऑब्लिक मसल सप्लाई करता है जो आई को डिप्रेस और इंटॉर्ट करता है, और इसका इंट्राक्रेनियल कोर्स सबसे लंबा होता है। अब वेंट्रल पार्ट आते हैं, क्रूज सेरेब्राई। इसे हम ब्रेन के लेग्स भी कहते हैं। यहीं से पास करते हैं सारे मेजर डिसेंडिंग मोटर पाथवेज, कॉर्टिकोस्पाइनल, कॉर्टिकोबल्बर, कॉर्टिकोपोंटाइन। यहाँ लीजन कॉन्ट्रोलैटरल पैरालिसिस कॉज करता है। मिड ब्रेन की ब्लड सप्लाई मेनली पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी और सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी से होती है। मिड ब्रेन स्ट्रोक वेबर सिंड्रोम कॉज करता है। अब चलिए पॉन्स पर मूव करते हैं। पॉन्स ब्रेन स्टेम का मिडिल पार्ट होता है, मिड ब्रेन के नीचे और मेड्यूला के ऊपर। पॉन्स का मतलब होता है ब्रिज। ये सेरिबेलम से मिडिल सेरिबेलर पेडंकल के थ्रू कनेक्ट होता है। वेंट्रल सरफेस पर बेसिलर सल्कस होता है जहां बेसिलर आर्टरी लाई करती है। डॉर्सल सरफेस फोर्थ वेंट्रिकल का फ्लोर बनाता है। इंटरनल स्ट्रक्चर में पॉन्स दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, वेंट्रल बेसिलर पार्ट, डॉर्सल टेगमेंटल पार्ट। बेसिलर पार्ट में पोंटाइन न्यूक्लियाई होते हैं। पोंटाइन न्यूक्लियाई कॉर्टेक्स और सेरिबेलम के बीच रिले स्टेशन का काम करते हैं। कॉर्टेक्स से इन्फॉर्मेशन यहां आती है और सेरिबेलम तक जाती है। इसी पाथवे को कॉर्टिको-पोंटो सेरिबेलर पाथवे कहते हैं। ये वॉलेंट्री मूवमेंट रिफाइनमेंट के लिए क्रूशियल है। पॉन्स से मल्टीपल क्रेनियल नर्व्स इमर्ज करते हैं, ट्राइजेमिनल, फेशियल सेंसेशन और मैस्टिकेशन, एब्ड्यूसेंस, लैटरल आई मूवमेंट, फेशियल एक्सप्रेशन और टेस्ट, वेस्टिबुलोकॉक्लियर, हियरिंग और बैलेंस। पॉन्स में रेस्पिरेटरी सेंटर्स भी होते हैं। अपर पॉन्स में न्यूमोटैक्सिक सेंटर, लोअर पॉन्स में एप्न्यूस्टिक सेंटर। ये मेड्यूला के रेस्पिरेटरी सेंटर के साथ मिलकर ब्रीदिंग रिदम रेगुलेट करते हैं। पोंटाइन लीजन एबनॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न्स कॉज करता है। अब चलिए मेड्यूला ऑब्लंगोटा पर आते हैं। मेड्यूला ब्रेन स्टेम का लोएस्ट पार्ट होता है। ये स्पाइनल कॉर्ड के साथ फोरेमन मैग्नम के लेवल पर कंटिन्यूस होता है। मेड्यूला में होते हैं वाइटल ऑटोनॉमिक सेंटर्स, इसीलिए मेड्यूलरी डैमेज लाइफ थ्रेटनिंग होता है। वेंट्रल सरफेस पर दो प्रोमिनेंट रिजेस होती हैं, पिरामिड्स। इनके अंदर होते हैं कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट्स। यहीं पर होता है पिरामिडल डेकसेशन। 85 से 90% फाइबर्स क्रॉस करते हैं और ऑपोजिट साइड को कंट्रोल करते हैं। इसी वजह से लेफ्ट ब्रेन राइट बॉडी को कंट्रोल करता है। पिरामिड्स के लैटरल साइड पर ऑलिव होता है। इसके अंदर होता है इंफीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस। ये मोटर लर्निंग, टाइमिंग और सेरिबेलर कोऑर्डिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। इसका हाइपरट्रोफी पैलेटल ट्रेमर कॉज करता है। मेड्यूला से क्रेनियल नर्व 9, 10, 11 और 12 इमर्ज करते हैं। ये स्वॉलोइंग, स्पीच, वॉइस, नेक मूवमेंट्स और विसरल कंट्रोल हैंडल करते हैं। मेड्यूला के अंदर कार्डियक सेंटर होता है जो हार्ट रेट रेगुलेट करता है। वासोमोटर सेंटर ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है। रेस्पिरेटरी सेंटर बेसिक ब्रीदिंग रिदम जनरेट करता है। साथ ही प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्सेस, कफिंग, वॉमिटिंग, स्नीजिंग। इसीलिए मेड्यूला ट्रू लाइफ सपोर्ट सेंटर है। मेड्यूला की ब्लड सप्लाई मेनली वर्टिब्रल आर्टरी, एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी और पीका से होती है। पीका लीजन वॉलेनबर्ग सिंड्रोम कॉज करता है। क्लिनिकली ब्रेन स्टेम स्ट्रोक कोमा कॉज कर सकता है। सब्सटेंशिया नाइग्रा डैमेज पार्किंसंस कॉज करता है। क्रेनियल नर्व लीजन्स आई, फेस और स्वॉलोइंग प्रॉब्लम्स देते हैं। इसीलिए ब्रेन स्टेम पैथोलॉजी मेडिकल इमरजेंसी होती है। तो ये था ब्रेन स्टेम, मिड ब्रेन, पॉन्स और मेड्यूला ऑब्लंगोटा, एक अल्ट्रा डीप कंसेप्चुअल ओवरव्यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें मेडिकल एजुकेशन हब। नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल से समझेंगे डायनसेफेलॉन, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस स्ट्रक्चर, न्यूक्लियाई, कनेक्शंस और क्लिनिकल कोरिलेशंस के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।